हाय गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती हैं। वे ऐसा जीवाणुओं को मारकर या उन्हें श्रव्य की नकल करने या प्रजनन करने से रोक कर करते हैं। एंटीबायोटिक शब्द का अर्थ है जीवन के विरुद्ध कोई भी दवा जो आपके शरीर में कीटाणुओं को मारती है। तकनीक रूप से एक एंटीबायोटिक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस शब्द का उपयोग तब करते हैं जब वे बैक्टीरिया को मारने वाली दवाओं के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक द्वारा एंटीबायोटिक की खोज से पहले कई लोग स्ट्रेप थेरेपी जैसी मामूली जीवाणु संक्रमण से मर जाते। सर्जरी की भी जोखिम बड़ी थी, लेकिन एंटीबायोटिक उपलब्ध होने के बाद जीवन प्रत्याश बढ़ गया, सर्जरी सुरक्षित हो गई और लोग घातक संक्रमणों से बचने सकते हैं। एंटीबायोटिक के रूप आप एंटीबायोटिक कुछ तरीकों से ले सकते हैं, जिसमें शामिल है एंटीबायोटिक गोलियां। ये गोलियां या कैप्सूल हो सकते हैं और आप उन्हें हल्के या मध्यम संक्रमण के इलाज के लिए लेंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन यह तब होता है जब आपको सीधे आपके रक्त या मांसपेशी में दिया जाता है। किसी गंभीर संक्रमण के लिए आपकी आवश्यक हो सकती है। एंटीबायोटिक सामयिक आप इन एंटीबायोटिकों को क्रीम, लोशन, स्प्रे या बूंदों के माध्यम से अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक के प्रकार पेनिसिलिन आप त्वचा, छाती और मूत्रपथ सहित कई प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए पेनिसिलिन ले सकते हैं। सेफोसिपोसिन ये मेनिंजाइटिस जैसे अधिक गंभीर संक्रमणों का इलाज करते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड आप शायद अस्पतालों में एंटीबायोटिक केवल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लेंगे। टेट्रासाइक्लिन आप मुआसे और सेरेसिस के लिए इन दवाओं का उपयोग करेंगे। मैक्रोलाइड्स आपका डॉक्टर फेफड़े या छाती के संक्रमण के इलाज के लिए पेनिसिलिन के विकल्प के रूप में मैक्रोलाइड लिख सकता है। ये एंटीबायोटिक हैं जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। संक्रमण स्पेशल एंटीबायोटिक के प्रकार के जीवाणुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उन एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आपका डॉक्टर लिख सकता है। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सेप्टाजिडिम, सेप्लेसिन, चिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक को असर करने में कितना समय लगता है? जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको बेहतर महसूस करने में कितना समय लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का संक्रमण है और यह कितना बुरा है। आमतौर पर कुछ संक्रमणों में 2 सप्ताह का समय लग सकता है। भले ही आप अपनी सारी दवा खत्म होने से पहले ही बेहतर महसूस करने लगे हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसे तब तक लेते रहे जब तक पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सभी बैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं, ताकि आप दोबारा बीमार न पड़े। आपके शरीर में रहने वाले अधिकांश बैक्टीरिया हानिकारक हैं और कुछ सहायक भी हैं। फिर भी बैक्टीरिया लगभग किसी भी अंग को संक्रमण कर सकता है। सौभाग्य से एंटीबायोटिक आमतौर पर मदद कर सकता है। संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक ये संक्रमण के प्रकार हैं जिनका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। कुछ कान और साइनस संक्रमण, दांतों में संक्रमण, त्वचा संक्रमण, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के सूजन, गले का खराश, मूत्राशय और गुर्दे में संक्रमण, बैक्टीरिया, निमोनिया, काली खांसी। आपको एंटीबायोटिक का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? केवल जीवाणु संक्रमण को एंटीबायोटिक दवाओं से खत्म किया जा सकता है। सामान्य सर्दी, फ्लू, अधिकांश खांसी, कुछ ब्रोंकाइटिस संक्रमण, अधिकांश गले में खराश और पेट फ्लू सभी वायरस के कारण होते हैं। इन्हें इलाज में एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। आपका डॉक्टर आपको उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए या तो इंतजार करने या एंटीवायरल दवा लिखने के लिए कहेगा। ये एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव आपकी आंत अच्छे और बुरे बैक्टीरिया से भरी होती हैं। संक्रमण का इलाज करते समय एंटीबायोटिक असर आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। सामान्य दुष्प्रभाव में शामिल है उल्टी करना, जी मचलाना, दस्त होना, सूजन आना या अपच, पेट में दर्द, भूख में कमी। कभी कभी अपने
अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जैसे पीती उभरी हुई, खुजलीदार तपसा, खरोच, खांसना, घबराहट, गले में खराश या सांस लेने में परेशानी। इन लक्षणों का मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने एंटीबायोटिक से एलर्जी है, इसलिए यदि आपके पास ये है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। एंटीबायोटिक दवाओं से मत लें। कितने समय तक रहती है? आप अपने इलाज के दौरान पूरे पेट में बीमारी महसूस कर सकते हैं। क्या एंटीबायोटिक आपको थका देता है? असामान्य थकान और कमजोरी कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का दुष्प्रभाव हो सकता है, जिनमें एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन शामिल हैं। कुछ एंटीबायोटिक शराब के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, इसलिए उन्हें लेते समय और उपचार रोकने के 48 घंटे तक उनका सेवन ना करें।